हेलो फ्रेंड्स। आज वाइट स्टडी पॉइंट के साथ आज हम लेके आए डेंटल फार्मूला इन रूमिनेंट एंड हॉर्स। तो आज अपन देखेंगे कि डेंटल फार्मूला इन रूमिनेंट एंड हॉर्स। रूमिनेंट में क्या टीथ फार्मूला होता है, रूमिनेंट मतलब कैटल, बफेलो एंड सीप एंड गोट, और हॉर्स में अपन पढ़ेंगे एंड मियर एंड स्टेलियन। तो चलते हैं आज के टॉपिक कवर करते हैं। डेंटल फार्मूला इन कैटल, बफेलो एंड सीप एंड गोट। सबसे पहले अपन डेंटल फार्मूला इन कैटल, सीप एंड गोट एंड बफेलो देखेंगे। इसमें सबसे पहले दो तरह के अपन टीथ देखते हैं। एक तो होता है जो टेम्परेरी और एक होता है परमानेंट टीथ। ये अपन पढ़ते आए हैं। जो टेम्परेरी टीथ होते हैं इसी को डेसिड्यूस टीथ बोलते हैं, और जो परमानेंट टीथ होते हैं जो परमानेंट आफ्टर द टेम्परेरी टीथ। तो इसका जो फार्मूला होता है इन रूमिनेंट में, ये जो 0030 एंड ऑब्लिक 4030 दिया है, ये डेंटल फार्मूला है इन टेम्परेरी टीथ। तो आप देखना चाहोगे जो 0030 दिया है, ये 00 ये उसके इंसीजर एंड कैनाइन है जो कि कैटल में एब्सेंट है। अपर इंसीजर कैटल में एब्सेंट रहते हैं और कैनाइन रूमिनेंट में होते ही नहीं है। और तो ये टेम्परेरी टीथ है तो इसमें 3 प्रीमोलर एंड 0 मोलर टीथ। लेकिन आप जैसे ही उसके लोअर जो में देखेंगे तो 4 इंसीजर टीथ एंड 0 कैनाइन एंड 3 प्रीमोलर एंड मोलर 0। तो ये जो टोटल जो टेम्परेरी टीथ होते हैं तो अपन इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपर एंड लोअर, तो अपना ये 20 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है कि वैसे पूछा नहीं जाता टेम्परेरी टीथ का, जो अपन को याद रखना है वो परमानेंट टीथ फॉर्मूला। जो पूछने वाला जो क्वेश्चन है कभी भी ऑब्जेक्टिव या जो भी पूछने वाला जो क्वेश्चन बनेगा तो वही परमानेंट टीथ फार्मूला पूछेगा। लेकिन जानकारी के लिए अपन को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि टेम्परेरी टीथ का भी क्या फार्मूला है। तो अपन ने टेम्परेरी टीथ देख लिया, इसमें 20 होता है। एक चीज़ अपर इंसीजर अब्सेंट इन रूमिनेंट, जितने भी रूमिनेंट हैं उसमें अपर इंसीजर अब्सेंट है। तो ये जो अब्सेंट होता है अपर इंसीजर, तो इसकी जगह क्या होता है फिर? तो इसकी जगह होता है हार्ड, एक पैलेट टाइप का रहता है, उसको अपन बोलते हैं डेंटल पैड। तो जितने भी रूमिनेंट है अपर इंसीजर की जगह क्या होता है उनके अंदर? डेंटल पैड। तो अपन ये देख रहे हैं कैनाइन टूथ अब्सेंट इन रूमिनेंट, बिल्कुल राइट है। ये कैनाइन टूथ नहीं देखने को मिलता, बट एक्सेप्शन है कैमल और हॉर्स में देखने को मिल जाता है कैनाइन टूथ। परमानेंट टीथ फार्मूला देख लो। इसमें आपको जो जो मॉलर्स थे वो अब मॉलर डेवलप हो गए, देखने को मिल रहा है 0033 हो गया एंड लोअर वाला 4033। तो ओवरऑल कितना हो गया? 32। यही अपना परमानेंट, ये आपको याद रखना है। 32 टीथ इन अ रूमिनेंट। नोट जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंसीजर आर अब्सेंट फ्रॉम अपर जो इन ऑल रूमिनेंट्स और डेंटल पैड इज प्रेजेंट इन देयर प्लेस। ओके, ये बात समझ में आई। अब देखते हैं डेंटल फार्मूला इन हॉर्स। बहुत अच्छा है डेंटल फार्मूला इन हॉर्स देखना, और इसमें वही पैटर्न फॉलो करेंगे। एक टेम्परेरी जो कि डेसिड्यूड टीथ है, और एक करेंगे अपन परमानेंट टीथ। डेसिड्यूड टीथ में आप देख रहे हो 3030 एंड 3030 सिंपल है। 24 टीथ है जो कि अपन को याद रखना नहीं है, बेसिकली अपन को याद रखना है परमानेंट टीथ। तो इसमें आप देखोगे जैसा कि अपन ने बात किया था कि एक्सेप्शन हॉर्स, हॉर्स में अपन को कैनाइन टीथ देखने को मिलता है। तो आप ये देख लीजिए 3133, जो जो 1 है वो इसका कैनाइन टूथ है। तो ये जो 14 जो टीथ निकल के आ रहे हैं ये अपन को याद रखना है, ये अपना मेल हॉर्स में रहता है। लेकिन जो मेयर होती है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है, जो मेयर है उसमें कैनाइन टीथ अब्सेंट होते हैं, तो इसका जो डेंटल फार्मूला होता है वो 36 बनता है। देख ही सकते हैं आप 3033 और 3033 दिया हुआ है, तो 36 जैसे अपन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे लोअर एंड अपर तो 36 निकल आएगा। लेकिन रूमिनेंट में अपन पढ़ रहे थे कि अगर इंसिजन टीथ नहीं है तो उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट होता है? डेंटल पैड। और यहाँ पे क्या है? डेंटल स्टार इज प्रेजेंट इन हॉर्स। तो ये अपन को याद रखना है, डेंटल स्टार और डेंटल पैड दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। डेंटल स्टार हॉर्स की जगह है और डेंटल पैड कैटल की जगह है। डेंटल स्टार से आप अपने उस सर्टेन एज ग्रुप मतलब कि इंडिकेट डिसाइड कर सकते हैं अपन। और हॉर्स में एक और इम्पोर्टेंट होता है, ये बहुत मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, गैल्वाइन ग्रुप। ये गैल्वाइन ग्रुप में अप्रोक्स समथिंग फर्स्ट एपियर 10 ईयर ऑफ एज देखने को मिलती है। जब घोड़े की, जब हॉर्स की 10 ईयर एज हो जाती है तो गैल्वाइन ग्रुप एपियर देखने को मिलती है, फुल ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। अगर ये कहीं ट्रू फॉल्स आ जाए, क्या 10 ईयर्स की एज में हम कम्प्लीटली गैल्वाइन ग्रुप देख सकते हैं क्या? तो नहीं। तो वो अपन कब देख सकते हैं? अपन मैंने नीचे लिखा हुआ है कंप्लीट एपियर्स इन 20 ईयर एज।
यहाँ पे अपने 3 क्वेश्चंस बनते हैं। गैल्वाइन ग्रुप 3 नहीं 4। एक तो यही कि गैल्वाइन ग्रुप किस स्पीसीज में होता है, तो वो हॉर्स के टीथ में होता है। ये इसकी लोकेशन दी हुई है, कॉर्नर इंसीजर, अपर कॉर्नर इंसीजर दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि गैल्वाइन ग्रुप इज प्रेजेंट इन हॉर्स, एंड सेकंड फर्स्ट अपीयर इन 10 ईयर ऑफ एज एंड डिसअपियरिंग। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 13 ईयर ऑफ एज। लेकिन ये और अच्छा क्वेश्चन है जो बनता है कि कंप्लीट अपीयरेंस 20 ईयर एज पे। जो गैल्वाइन ग्रुप है वो कम्प्लीटली अपीयर्स 20 ईयर एज पे मिलेगी को देखने को मिलेगी, लेकिन पहली बार कब अपेयर होगी 10 ईयर ऑफ एज। तो ये ध्यान रखना, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हर साल कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो एंड बीबीएससी एंड ईएच का एग्ज़ाम हो, डेंटल फार्मूला से क्वेश्चंस एंड ये जो टर्मिनोलॉजी है और ये जो गैल्वाइन ग्रुप है और ये डेंटल स्टार यहाँ से देखने को मिलते हैं, और जो एक्सेप्शन है। आगे चलते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें हैं, जैसे कि कैनाइन टूथ है, तो हॉर्स में उस कैनाइन को क्या बोलते हैं, टस। या अक्सर कन्फ्यूजन चलता रहता है कि टस पिग में कब बोलेंगे, कब हॉर्स में ये बोलेंगे। तो ये आज देख लीजिए, कैनाइन टूथ को हॉर्स में टस बोलेंगे एंड पिग में टस्क बोलेंगे, ठीक है। और इंसियर टीथ को बोलते हैं हॉर्स में टस्क, ठीक है। नोट, ये इम्पोर्टेंट है कि फुल माउथ एज कब पूरे टीथ देखने को मिलेंगे, जो स्पीसीज है जैसे हॉर्स में कब देखने को मिलेगी, जब उसकी 4.5 से 4.5 से 5 ईयर ऑफ द एज होगा। एंड कैटल में 3 ईयर्स एंड 3 मंथ में अपन को फुल माउथ देखने को मिल जाएगा। एंड सीप एंड गॉड में नियरली अप्रोक्स कह सकते हैं 2.6 या 2.89 और 2-3 ईयर्स ऑफ द एज में अपन उसके कम्प्लीटली टीथ फुल माउथ देखने को मिलता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और जो कैनाइन टूथ है ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं एंड अक्सर बीबीएससी एंड ईएच के पेपर्स में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और कन्फ्यूजन टर्म है गमर, गमर्ग एंड गीमर। तो अपन अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं जब ऑब्जेक्टिव सामने होता है कि गमर एंड गीमर क्या है। तो कुछ एक तो पता रहता है अपन को गमर, तो ये जो गीमर है तो ये गमर है, कभी कन्फ्यूजन हो ही जाता है। तो आज इसको कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं। गमर मतलब होता है एनिमल लॉस्ट इट्स ऑल टीथ, मतलब एनिमल के कोई भी टीथ प्रेजेंट नहीं होगा, सब लॉस हो चुके होंगे। और गीमर का मतलब होता है सीप इन बिटवीन द फर्स्ट शेयरिंग एंड सेकंड शेयरिंग। तो ये अपन को याद रखना है, गीमर क्या है सीप से रिलेटेड और गमर क्या है टीथ से रिलेटेड है। ओके, ये अब दो और पॉइंट्स हैं। बॉल्ब टीथ तो ये आपको पता ही होगा, ये वेस्टिजियल टूथ होता है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि ये हॉर्स से रिलेटेड था, इसलिए इसको अपन ने यहाँ पे अटैच किया है। तो वेस्टिजियल और टूथ फाउंड होता है इन हॉर्स एंड पिग एंड कैमल। तो यहाँ पे जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि कैनाइन टूथ इन एलिफेंट में क्या बोलते हैं, टस्क। और जो उसके जैसे होता है ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग, तो ये जो दिखाने वाले हैं टस्क एंड जो इंसीजर होते हैं वो उसके खाने वाले होते हैं। ऑल ऑफ यू, तो ये आपको समझ में आया होगा एंड थैंक यू।